Secret revealed. Yes, today I'm gonna tell you 5 things women love, but only 1% of men can do it. Yes, आज पूरी सच्चाई बता ही देती हूँ कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को पसंद है, जो तुम नहीं कर रहे हो और वो इंसान कर रहा है और इसलिए उससे हम पट रहे हैं, तुमसे नहीं पट रहे हैं. So yeah, this starts with a story. ठीक है, तो मैं अपनी स्टोरी बताने वाली हूँ पॉइंट्स के साथ और एज अ फीमेल पर्सपेक्टिव लेके बताऊंगी, जिससे कि तुम्हें मेल पर्सपेक्टिव दिखे कि हाँ कि मेल ने ऐसा करा था तो ऐसा हुआ था. ठीक है, so this starts with a guy I was madly in love with. The day I met him, I was completely attracted towards him. I know उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था. He was just an ordinary looking guy with a decent dancing skills. But जिस दिन से मैं उससे मिली थी ना, उस दिन से I was like, dude, I don't know why, but I'm attracted towards him. पता नहीं क्या था उसके अंदर ऐसा, बट उस समय तक मुझे नहीं समझ में आया था. अब मुझे समझ में आता है कि उसके अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से मैं एकदम मरे जा रही थी उसके पीछे. टुडे आई एम गोना गिव यू 5 पॉइंट्स व्हाट ही डिड विद मी, जिस वजह से मैं उसके ऊपर मरे जा रही थी, जिससे तुम भी सीखो, नोट डाउन करो. और प्लीज ये सीखने के बाद इसे नेगेटिव तरीके से यूज मत करना. जितनी मैं चीजें बताती हूँ उससे पॉजिटिव वे में लिया करो. पॉइंट 1 इज बिल्ड एन अबंडेंस माइंडसेट. सो व्हाट ही डिड विद मी वाज, उसने मुझे ये दिखाया कि मेरे पास तो बहुत सी लड़कियां हैं एंड मैंने उन सब लड़कियों को नहीं चूज करा, मैंने तुम्हें चूज करा है उन सारी हॉट लड़कियों में से. एंड मैं इस चीज पे लेट गई, एकदम मर गई, मैं एकदम मरे जा रही थी. क्यों इतनी लड़कियों के बीच में ही चूज मी, मुझे चूज करा है. ओह माय गॉड, अब मैं इस चीज का क्या करूं? मुझे तो इस चीज का एहसान मानना चाहिए. भाई गुरुजी, आपने मुझे चूज करा, चरण आपके स्पर्श. ऐसा सोच के मैंने अपना दिमाग ऐसा बना लिया था कि भाई इसने मुझे चूज करा है, इन सबको नहीं, मुझे चूज करा है. और मैं एकदम प्यार में पागल हो गई थी उसके ये सोच के. और वो हर बार मुझे ये रियलाइज कराता था कि बहुत सी लड़कियां हैं, मैंने तुम्हें चूज करा. वो कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बहुत ज्यादा कुछ कर देता था कि ओ ही इज ब्रिंगिंग फ्लावर्स फॉर मी, या मेरे बर्थडे पे केक लेके आया. केक तक नहीं ले आया था मेरे बर्थडे पे वो 2 साल तक. कुछ नहीं किया आज तक, एक फ्लावर तक नहीं दिया होगा मुझे उस कुत्ते ने. मगर तब भी मैं मरे जा रही थी. क्यों? क्योंकि ही चूज्ड मी. ये नाटक था मेरे अंदर. तो अगर तुम मुझसे ये दिखाओगे कि देयर आर सो मेनी फिशेस इन द पॉन्ड बट स्टिल आई चूज्ड यू, तो ऑब्वियसली वो मरे जाएगी तुम्हारे पीछे. बट प्लीज यूज इन अ गुड सेंस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप बेगिंग फॉर लव. ये समझो कि उसने ना कभी भी मुझसे प्यार की भीख नहीं मांगी थी, क्योंकि प्यार की भीख तो मैं मांगती हूँ ना. मैं हूँ भूखी प्यार की, मैं हूँ उसके समय की भूखी. मैंने हमेशा उससे बोला, तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, तुम मुझे कब समझोगे, और इतना रंडी रोना मचा के रखा था. बट उसने आज तक नहीं ऐसा करा. मतलब अगर मैं यहाँ आ जाती थी अपने होम टाउन में, अगर 10-10 दिन उनसे बात नहीं करी तो वो मुझे एक मैसेज नहीं करता था खुद से, उसे कभी कंप्लेन नहीं होती थी. तो इन द सेम वे तुम्हें ऐसे भीख नहीं मांगनी है अपने प्यार की, समझी? Show them that you love them, but again उसको भीख मांगो मत. उनको हर एक चीज ना लिमिटेड वे में दिखाओ, ऐसे भीख मत मांगते चले जाओ उससे. थर्ड पॉइंट इज बिकमिंग फाइनेंशियली फ्री. ये समझो कि ये जो लोगों ने बोला है ना कि लड़कियां पैसे के पीछे नहीं भागती हैं, झूठ बोला है. तुम्हारी बंदी झूठ बोलती है. लड़कियां पैसे के पीछे भागती हैं. क्यों? क्योंकि अगर वो सैड है या उसका दिल टूटा है या कुछ भी हुआ उसके साथ बुरा, और अगर उसको रिकवर करने के लिए थेरेपी के लिए जाना है, तो भी थेरेपी भी 1 घंटे की 2,500 रुपए की होती है. तो उसके लिए 2,500 रुपए चाहिए. 2,500 इज पैसा. ओके, अगर वो बीमार है, उसे हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जाने के लिए भी पैसे लगते हैं. अगर वो प्रेग्नेंट है और उसे बच्चा पैदा करना है तो उसके लिए भी पैसे लगते हैं. अगर उसे शादी करनी है तो उसके लिए भी पैसे लगते हैं. हर एक चीज के लिए पैसे लगते हैं. तो अगर तुमसे इसने बोला है कि मैं पैसे के बिना जिंदा रह सकती हूँ, तो नहीं रह सकती. लड़कियों को पैसे की जरूरत है, चाहे वो उनका खुद का पैसा हो, चाहे वो तुम्हारा पैसा हो, या चाहे उनका बाप का पैसा हो. उनको पैसे अच्छे लगते हैं. बीइंग अ गर्ल, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ ट्रूथ. लड़कियों को पैसे पसंद हैं, समझे? And I don't think so it's wrong, because किसी भी चीज के लिए इस समय दुनिया में आपको पैसे की जरूरत है. भाई आप डिप्रेशन में हो, उससे बाहर निकलने के लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है किसी को सुनने के लिए. 1 घंटा इंसान आपको पैसा ले रहा है, 2,500 रुपए, 3,000 रुपए, कि वो आपकी बकवास और आपकी जिंदगी कितनी फक्ड अप है वो सुने आपसे. आपका सुनने के लिए आपसे 3,000 रुपए लिया जा रहा है. तुम सोच सकते हो, और तुम उस चीज में सोच रहे हो कि लड़की ऐसा ना सोचे. ऐसा नहीं हो सकता है. वो खुद भी कमा रही है, तो अगर वो कमा रही है तो वो ये भी सोचे कि सामने वाला भी उतना ही कमाने वाला हो, अपने लेवल का ही हो. तो फाइनेंशियली फ्री होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लड़कियां लव्स मनी. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप बीइंग प्रेडिक्टेबल.
ये बात समझो, व्हेन यू आर इन योर डेटिंग फेज और इन योर रिलेशनशिप स्टार्टिंग फेज में, वो हनीमून फेज में, नेवर एवर डू फ्यूचर प्रेडिक्शन कि हम आगे जाके ऐसा करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम साथ में भी रह सकते हैं, लिव इन में भी रह सकते हैं, हम शादी के बाद ये करेंगे। हनीमून फेज में सब मत बोलो, लड़कियां डर जाती हैं। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। अगर मुझसे अभी रिसेंटली किसी से मैं बात कर रही हूँ, सामने वाला बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करने लग रहा है, एंड आई एम लाइक डूड टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ बीट, इजी टाइगर, नो नो नो, ऐसा नहीं हो पाएगा यहाँ मेरे साथ। एंड मैं डर रही हूँ बिकॉज आई एम प्रैक्टिकल, आई वॉन्ट टू टेक थिंग्स स्लो। पहले हनीमून पीरियड तो बीतने दो, क्योंकि आधे ज़्यादा लोगों को तो हनीमून पीरियड में ही खराब हो जाता है, क्योंकि हम हैं कलयुग में 2024 में। और अगर तुम इस बात से एग्री नहीं करते हो तो तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि 2024 में लोगों का हनीमून पीरियड में ही चीज़ें खत्म हो जा रही हैं, क्योंकि उसी समय लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लग रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि ये ग्रीन फ्लैग है। यस, बट ये ग्रीन फ्लैग नहीं है, ये रेड फ्लैग है। तो प्लीज स्टॉप प्रेडिक्टिंग योर फ्यूचर विथ हर। हाँ, ऑब्वियसली देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे तुम मुझसे बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में मतलब सीरियस हो जाओगे एक दूसरे का, एंड यू नो कि हाँ इसके बाद हमारा फ्यूचर है साथ में, तब प्रेडिक्टेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिएट स्ट्रॉन्ग गोल्स एंड पर्पसेस। इसके लिए मैं अपनी एक रीसेंट स्टोरी सुनाती हूँ। आई एम इन अ टॉकिंग स्टेज विद अ गाय एंड आई आस्क्ड हिम कि यू लेफ्ट योर जॉब फॉर योर बिजनेस बिकॉज योर बिजनेस इज गोइंग रियली गुड एंड नाउ यू हैव फ्री टाइम ऑल्सो बिकॉज योर बिजनेस में ऐसा नहीं है कि बहुत उसमें काम वाम है, तो तुम्हारे पास फ्री टाइम भी रहता है। सो व्हाट यू डू इन दैट? एंड ही वाज लाइक मैं आलसी हूँ। एंड आई वाज लाइक डूड, आलसी? बिकॉज I am doing my job, I am doing content creation on Instagram, YouTube, अलग अलग टाइप के कॉन्टेंट्स भी बना रही हूँ, मैं स्क्रिप्टिंग भी कर रही हूँ, उसके बाद मैं एडिटिंग भी कर, हर एक चीज़ मैं कर रही हूँ। And I'm not being lazy and I don't want a partner like this जो lazy हो। तो इसलिए I want a person who is having goals and purposes in life। अगर किसी का नहीं है तो obviously मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। And to be honest, when you are in your 20s, like early 20s, obviously तुम्हें ऐसा होगा कि early 20s में ना लड़कियाँ ये चीज़ नहीं नोटिस करती हैं, ओके इसका गोल नहीं है, he is figuring it out और ये सब चीज़ें। But when you are in your mid 20s और in your late 20s, तुम्हारे दिमाग में यही चीज़ चलता रहता है कि ओके यू शुड नो कि तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारा पर्पस, सब कुछ फिगर आउट होना चाहिए और तुम उस पाथ में होने चाहिए। मजाक में या ऑलस में आप नहीं होने चाहिए। एंड इफ यू आर डेटिंग अ गर्ल हु इज इन देयर मिड 20s और लेट 20s और इन योर अर्ली 30s, वो यही चाहेगी कि तुम्हारा गोल और पर्पस हो। और अगर तुम शादी के लिए ये लड़कियां ढूंढ रहे हो तो प्लीज सोच के चलो कि ये सब चीजें तुम्हारा डिफाइन होना चाहिए। एंड दैट्स आर द 5 थिंग्स दैट women love and only 1% of men can do it। इसलिए तुम सब लोग यहाँ सिंगल बैठे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आज मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी है, तो अब ये सब चीजें नोट डाउन कर लो और नेगेटिव वे में किसी को चराने के लिए मत सीखो, समझे? अपना घर बसाओ अच्छे से, क्योंकि मेरा घर तो बस नहीं रहा है। पता नहीं मुझे कब मिलेगा ऐसा लड़का जो ग्रीन फ्लैग होगा, बट तुम लोग का तो बस ही। See you in my next video. Bye.